नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। शासन की मंशा अनुरूप प्रशासन द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम हर मंगलवार को आयोजित किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में जिले से आवेदक पहुंचते हैं और अपनी पीड़ा, अपनी समस्या यहां पर जिला अधिकारी यानी कलेक्टर को सुनाते हैं। इसके बाद यहां पर उन प्रकरणों पर सुनवाई होती है। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, जहाँ पर जन सुनवाई कार्यक्रम चल रहा है। महेंद्र सिंह, गांव सेमरा, सारसेला पंचायत। रोड अधूरा पड़ा हुआ है, रोड नहीं बना पूरा, सब पूरे पैसे निकाल लिए गए। जी आप कौन है वहाँ गाँव में? कोई पद वगैरह है क्या आप? नहीं, कोई पद नहीं, गांव है हमारा, रास्ता बंद है, रास्ता है, हम खेतों पे जाते हैं। जी शिकायत करी है आपने? शिकायत कर चुका हूँ, कुछ नहीं सुन भाई, अभी अधूरा पड़ा हुआ है रोड। जी क्या कहना चाहते हैं आप प्रशासन? हमारा रोड सही करवाया जाए और जो गलत काम हुआ है, खरंजा गलत हुआ है, उसको जो है सही कर दिखवाया जाए। बस ये महलों ने है ने कहाँ के रहने वाले हैं? किलमपुर के रहने वाले, किलमपुर के कौन सी पंचायत पड़ती है? कलेसरी पंचायत पड़ती है। क्या हो गया आपको? वो में हो गया, वो क्या है, जमीन हमारी वो जब से हम वो करके खा रहे, हमारा वो पहले का पट्टा है और वो इसी में वो लोगों ने आके वो नर्सरी लगा रहे, इसी में वो महिला लोग वो मना करने के गए थे और वो इसी में स्टे हमने लगा रखा था, तो भी स्टे की कोई मना नहीं कर रहे, कानून के पालन वो नहीं कर रहे वो। और वो में वो महिला मना करें, वो को अनशन बोलने लगे और कुछ इसको फरते की बात वो करने लगे, इसलिए महिला ने वो को पत्थरबाजी करी। इसी बात में जो होने का था वो सब वो तो हो गया। हमारी जमीन वो रोजी रोटी हमारी छीन ली, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। अभी आपने इससे पहले कहीं शिकायत करी थी वो तो पहले सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं नहीं, हाई कोर्ट ने डाल इटे चल रहा, वो इटे ले भी रखा है तो भी इसका कोई मान्यता नहीं करे बोले। कौन लोग हैं मतलब? हम फॉरेस्ट वाले हैं वो। अब आप क्या चाह रहे हो? क्या चाह रहे हो? भैया हमारी जमीन है, वो को जमीन सही है, हमको रोजी रोटी सही है, दूसरा क्या सही है हमको? फौरज वाले पे कार्रवाई होने से ये जरूरी क्या है कि मतलब हमारी जमीन जा रही, गरीब को मार रहे वो, और क्या। और वहाँ आके पार्टी बना रहे थे, तो औरतें गई कि मनाने के लिए भाई यहीं ये स्टे लग रही, तो तुम काम मत करो, तो कह रहे तुम भैंस गाय यहीं आ गई, मादर सोच के बंदूक चला दूंगा, ऐसे उनने धोन धमकी दी उनने। और क्या हमने नाकादार ने हमको भड़का दिया, पहले नाकादार ने मना करी तो भी नाकादार ने दिया, इसके बाद में हमने दिया नाकादार को। बता इसको न पाल्टी जमाए, दारू पी दे है और सही खाना का दे नशा है और पत्थर, हमको पत्थर मारा है, हम समझा के ठग, फिर इसको थप्पड़ मारा, हमने भी मारा। शहर में जिस तरह से बारिश ने अपना रुद्र रूप दिखाया था, गुनिया नदी के चारों तरफ बसे हुए बसाहट में पानी भर गया था, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब प्रशासन ने शुरू की गुनिया नदी की सफाई, तो कहां तक सफाई की है और क्या रूपरेखा तैयार की है कि आने वाले दिनों में बारिश में लोगों को सामना न करना पड़े। इसके लिए हमने कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल से बातचीत की, जाना कि किस तरह की रूपरेखा प्रशासन ने तैयार की है। काम शुरू कर दिया है, तो किस तरह की रूपरेखा अभी तैयार की, क्योंकि आपने देखा कि उतनी सफाई हो नहीं पाई थी गुनिया नदी की। गुनिया नदी का जो काम है काफ़ी बड़ा काम है, लगभग 13 किलोमीटर उसकी लंबाई है। उसके जो शुरू के 4 किलोमीटर का पोर्शन है उसमें काफ़ी एनक्रोचमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं और अभी हमने स्वच्छता को फोकस किया है, क्योंकि हम लोग अभी काम एक
सिविल सोसाइटी के माध्यम से कराना चाह रहे हैं, ताकि वो ज़्यादा डेडिकेशन के साथ कर सकें, क्योंकि प्रशासन के अधिकारियों के पास सरकार की बहुत सारी जिम्मेदारियां और भी होती हैं। तो जैसे बीच में SIR का आरम्भ हो गया था, अभी आपका 31 मार्च के संदर्भ में हमारे और दूसरे टारगेट्स भी रहते हैं। फिर आने वाले मई के महीने में हमारा सेंसस का काम शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कई सारी चीज़ें आते हैं। तो बीच में जब हमने सारे स्टेक होल्डर्स की बैठक ली थी, उसका एक अच्छा सजेशन आया था कि ये काम सर एक सिविल सोसाइटी के माध्यम से दे दिया जाए, जो हमारे गुना के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से बने के माध्यम से बने जाएंगे। तो वो लोग इसको काम करेंगे, हम उसको रिसोर्सेज डेवलप कराते रहेंगे ताकि वो काम शुरू कर दें। तो पहली तो रूपरेखा है सिविल सोसाइटी बनाने की, दूसरी उसके माध्यम से स्वच्छता का काम करने की, तीसरी लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि ये बड़ा काम है। नदियों को इस प्रकार से ठीक करना एक कोई छोटा मोटा काम नहीं होता, इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आवश्यकता होती है। तो उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं। प्रयास ये है कि नमामि गंगे के माध्यम से उसकी फंडिंग हो जाए, प्रस्ताव स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे, ताकि आने वाले 2-3 साल के अंदर इसका अच्छे से काम हो जाए। और उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रिवर फ्रंट वाला पार्ट भी होता है, वॉकिंग ट्रैक हो सकता है, साइकिल ट्रैक हो सकता है, कुछ गेमिंग जोन हो सकते हैं, है ना। किसी एक पोर्शन पे स्टॉप डैम बनाकर पानी को रोका जा सकता है ताकि बोटिंग हो सकती है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। अभी हम सफाई कराएंगे, कुछ दिनों के बाद फिर गंदा हो जाएगा, है ना। तो ये काम के लिए अवेयरनेस कि भी नदी में आप कचरा मत फेंको, या जो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से कचरा जाता है उसको कंट्रोल करना, उस पर चेक करना। तो ये सारी चीज़ें मिलके करना है। बेसिक काम नगर पालिका का ही है, हम लोग उसको जो एडिशनल सपोर्ट है वो देते हैं। और लोगों को हम आप लोग के माध्यम से भी केवल एक मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि आप सब लोग जागरूक होकर इसमें सहयोग करें। ये बहुत अच्छा काम है। सर, यातायात को लेकर भी आप देख रहे हैं कि कचरा हटाया जाता है, लेकिन ट्रैफिक में दुगना हो जाता है उसके। अब आपने एक रोड में देखा होगा, आप देखिए यही चीज़ तो मैं बार बार बोलता हूँ कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के पास में एक लिमिटेड स्टाफ होता है। हम अभियान चलाते हैं, कुछ समय के बाद फिर से लोग उसी प्रकार पर आ जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। फिर फाइन होता है, फिर पेनल्टी होती है, फिर अभियान चलता है। तो ये जनता में भी जागरूकता होनी चाहिए कि एक बार जब कार्रवाई हो गई है तो उसके बाद में वहाँ पर हमें जब तक अरे बता कि अब शक्ति आप क्या सोचते हो, शक्ति क्या करे, शक्ति क्या करे, वही चीज़ है। इस बार पुलिस कंट्रोल रूम में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक हितिका वत्सल द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम में भाग लिया गया और उन्होंने आवेदकों की समस्या को गंभीरता से एवं संवेदनशीलता से सुना और साथ ही उन्होंने अधिकारियों को इनकी समस्या को निराकरण करने के लिए निर्देशित भी किया गया। इस मौके पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी पहुंचे और उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में हो रही जन सुनवाई में पहुंचे आवेदकों की समस्याओं के बारे में जाना। सुनिए उनका क्या कहना है। मंगलवार का दिन है और जन सुनवाई का दौर जारी है। इस समय हम मौजूद हैं पुलिस कंट्रोल रूम में। यहाँ पर पुलिस की जन सुनवाई चल रही है। खास बात यह है कि कल ही नवागत पुलिस अधीक्षक ने यहाँ पर पदभार संभाला है और आज ये दूसरे ही दिन उनकी पहली जन सुनवाई है और तमाम लोग जिले भर से यहाँ पर आए हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। और माहौल लगभग वैसा ही ऐसा हर बार रहता है। कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पिछले कई बार से आ चुके हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है तो वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं। कुछ लोग पहली बार आए हुए अपनी समस्याओं लेकर लाइन में लगे हैं और धीरे धीरे सभी को मौका मिल रहा है अपनी बात कहने का और नवागत पुलिस अधीक्षिका उनकी बात सुन रही है। जन सुनवाई में जिले के विभिन्न थाना चौकी क्षेत्रों से आए आवेदकों ने अपनी समस्या, शिकायतें एवं आवेदन नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती बासल के समक्ष प्रस्तुत किए। श्रीमती बासल ने प्रत्येक फरियादी की बात को गंभीरता, धैर्य एवं संवेदनशीलता से सुनते हुए संबंधित अधिकारी को उनके प्रकरणों को शीघ्र, निष्पक्ष एवं विधि सम्मत निराकरण करने के लिए स्पष्ट निर्देश भी दिए। रामवीरा यादव, विजयपुर गांव से ट्राली चोरी हुई है टंकी के पास से। नई फ्रेश ट्रोल थी चंबल मेटल जी 2024 में हुई है 12वें महीना में 12 तारीख को रात में। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। वो ADM मैडम ललकार झचकार के भगाती हैं हमको, कोई सुनवाई नहीं, जो कहती हैं कि तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। अभी अगला आवेदन दिया था जब कही थी तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, FIR है हमारे पास, सब कुछ है।
मनक ट्राली का सौदा भी कर रहा था, एक नवल यादव खजूरी का गांव का है, एक निहाल यादव और एक बाला मेट का ब्रजेश धाकड़। ये ट्रॉली ले गए हैं रात में और वो राजस्थान में ट्रॉली बेच रहे थे और हमारी ना सही तरीके से FIR फाड़ी, कोई काम सही नहीं किया। हम उसको 15-16 आवेदन दे चुके। अब मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह है कि हमारी ट्रॉली हमें वापस दिलवाई जाए और ये चोर हैं उन्हें सामने लाया जाए और ये मीडिया के सामने ही निकाले जाएं वो चोरों को, ये चोर हैं, वो चोरन बना रहे हैं। साहूकार है DM मैडम, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही, ललकार जिसकार का भगाती हैं। चोरों को जानते हैं हम, एक तो अब राजस्थान का है जो ट्राली का सौदा कर रहा था, जो नवल यादव खजूरी का रहने वाला है, और एक विजयपुर का है निहाल यादव, एक बालामेट का ब्रजेश धाकड़। मेरा नाम नसीम बानो। मेरी ये समस्या है सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितनी बड़ी लड़का से SP साहब को, कलेक्टर साहब को, थाने में सब जगह दे दी, पूरा सामान घर का निकाल लिया सर। क्या नाम से वो मैं किराए से मकान में दे रही हूँ, मेरे किराए में कब्जा कर रखा है मकान। मेरा मकान है तलैया मोहल्ले में, कुमार वाली गली पीछे। वो फिरोज ने अंदर से सामान ले लिया और सब झूठ करके वो क्या नाम से कह रहा मेरा मकान है। हाँ शिकायत करी मैंने, कितनी 25 दरखास्तें दे चुकी हूँ मैं, 25 दिन। और ऊपर से अंदर सामान, ऊपर का मकान तोड़ दिया। एक पेड़ था वो लंबा, तो 10,000 रुपये में मकान कंडेलगंज में वो बेच दिया। पेड़ सा कौन सा का पेड़ लगाया था मैंने, इतना सा, इतना बड़ा पेड़ सा, तो पेड़ रातों रात पेड़ कटवा के बेच दिया सर। इतनी गुंडागर्दी कर रहा है साहब है। और पैसा दे देता था, मेरे पास पैसा 1 करोड़ की जमीन बेची है इसने वहाँ पे पूरा हाँ मुख्यमंत्री जी से हमारी अर्जी है कि हम उनसे मिले, मुख्यमंत्री जी से हमारी शिकायत करें साहब, हमारी सुनवाई हो। गरीब विधवा महिला की सुनवाई तो हो सर। कोई आदमी नहीं है, आदमी अटैक से खत्म हो गया सर। बच्चा मेरा जेल में, मैं अकेली झाड़ू पोछा करती हूँ सर। अक्षत न्यूज लाइव TV, सच की आवाज, हर पल धड़कन।